अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने स्टडी करना है केमिस्ट्री का, वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो आज जो है पहले मैं आप लोग को ये साथ समझाऊंगी, ठीक है, अच्छी तरह से। उसके बाद जो है हम लोग इसकी रीडिंग पर आएंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप देखें, पहले तो ये कंसीडर किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो प्रिपेयर ही नहीं किए जा सकते, ठीक है। लेकिन अब जब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है पाए जाते हैं, तो हम इनको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता था, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इनको कैटेगराइज कर दिया। अब हम वही इसकी जो है कैटेगरीज जो है स्टडी करेंगे। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। अब वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ ओपन चेन कंपाउंड्स, नंबर 2 इज़ क्लोज चेन कंपाउंड्स। अब हम ओपन चेन और क्लोज चेन की इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चेन है, ठीक है, जो कि हम हाथ पर पहनते हैं। तो अगर हम इसको हाथ में पहनने के लिए खोलते हैं, ठीक है, यानी कि जो इसके बंद सिरे होते हैं उनको खोलते हैं, तो क्या होता है, इसके एंड्स जो है सेपरेट हो जाते हैं, जॉइन नहीं रहते। तो इसका मतलब ये ओपन चेन हो गई, ठीक है। तो इसी तरह केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ओपन चेन की टाइप में क्या मुराद है कि ऐसे कंपाउंड्स के जिनके टर्मिनल कार्बन आइटम्स और टर्मिनल कार्बन आइटम्स कौन से होंगे? आखिरी वाले कार्बन आइटम्स, लास्ट कार्बन आइटम्स, वो आपस में अटैच नहीं होते, ठीक है। वो आपस में लिंक हो के एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे? ओपन चेन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं एक कंपाउंड है हमारे पास जिसमें 3 कार्बन आइटम्स है हमारे पास, ठीक है। इसमें यहाँ कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 आ जाएंगे और यहाँ पर 2 आ जाएंगे। अब देखें इनके ये टर्मिनल कार्बन आइटम्स हैं ये दोनों, ठीक है। अब ये दोनों जो है आपस में जुड़े नहीं हुए, ठीक है, इनने लिंक नहीं आपस का बनाया हुआ। तो इसलिए जो है ये क्या सेपरेट है, तो ये क्या कहलाएंगे? ओपन चेन कंपाउंड्स, ठीक है। ये ओपन चेन कंपाउंड्स की एग्जांपल होगी, ठीक है। लेकिन अब उसी चेन को जो हम हाथ पे पहनने लगे थे, जब हम उसको पहनने के लिए उसके जो सिरे हैं उनको बंद कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो आपस में मिल जाते हैं और एक रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और वो क्लोज हो जाते हैं। जब वो क्लोज हो जाते हैं तो अब जो क्लोज चीज़ होती है इसको हम साइक्लिक भी कह सकते हैं, यानी कि वो जहाँ से स्टार्ट हो रही थी वहीं पर जो है वापस आ जाती है, ठीक है। तो एक रिंग की फॉर्म में जो है ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्लोज चेन है इसका क्या मतलब कि हमारे केमिस्ट्री में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि जिनके जो कार्बन एटम्स हैं वो रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करें, यानी कि वो एक क्लोज चेन की फॉर्म में बन जाए, उनके जो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं वो आपस में ज्वाइन कर जाएं, तो ऐसे चेन्स को क्या कहते हैं हम? क्लोज चेन। यानी कि जो हमारे पास चेन थी वो क्लोज फॉर्म में आ गई, यानी कि साइक्लिक फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब इनका एक एक और नाम है। अब जो ये क्लोज चेन होते हैं ना, ठीक है, ये चूँकि साइक्लिक भी होते हैं, साइकिल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इनका एक और नाम है, वो है साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनके जो क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। अब जब ये साइक्लिक हैं तो जो हमारे पास ओपन चेन है वो ऑटोमेटिकली कौन से कंपाउंड्स बन जाएंगे? ए साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। यानी कि वो साइक्लिक कंपाउंड्स थे, ये कौन से हैं? ए साइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि जिनमें साइकिल नहीं बनता, ठीक हो गया। तो अब ये जो हमारे पास ए साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड्स। अब ये आप लोग किस तरह से याद रख सकते हैं, आप लोग को मिक्स ना हो जाए। देखें ए साइक्लिक कंपाउंड्स थे तो इसीलिए इन्हीं को हम जो है एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहेंगे। ए एलिफेटिक कंपाउंड्स का भी ए और ए साइक्लिक कंपाउंड्स का भी ए। इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि दोनों के स्टार्ट पे ए आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों किसकी टाइप्स में आ जाएंगी? ओपन चेन की टाइप में, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ओपन चेन होती है ना, अब ओपन चेन फर्दर जो है डिवाइड होती है दो टाइप्स में, ठीक है। ओपन चेन की दो फर्दर टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? स्ट्रेट चेन और दूसरी कौन सी है? ब्रांच्ड चेन, ठीक हो गया। अब देखें, अब स्ट्रेट चेन से क्या हमारे पास मुराद है कि ऐसी चेन के जिसमें कार्बन एटम्स जो है स्ट्रेट लाइन में जो है बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, यानी ऐसा कंपाउंड कि जिसमें कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट लाइन में आपस में लिंक करते हुए जो है अरेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंपाउंड है 4 कार्बन वाला, तो इसमें देखें ये एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ठीक है।
तो इस वजह से इसको क्या हम कहेंगे, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, यानी कि सिंपल हमारे पास चेन बनी हुई है। इसी तरह कोई एग्जांपल ले लें, हमारे पास 5 कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 और 5, ये भी हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेट एक चेन बनी हुई है, चेन की फॉर्म में यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऐसे जा रही है, या यहाँ से भी स्टार्ट होकर यहाँ जा सकती है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। ये टाइप किसकी, ओपन चेन की, क्यों, क्योंकि इसके टर्मिनल कार्बन एटम्स जो है आपस में अटैच नहीं है। और जो दूसरी टाइप हमने पढ़ी थी वो थी ब्रांच्ड चेन, ठीक है, ब्रांच्ड चेन। अब ब्रांच चेन की हम एग्जांपल किस तरह से ले सकते हैं कि जो ऐसे कंपाउंड्स के जिसमें जो है कार्बन एटम्स के दरमियान जो है एक या एक से ज़्यादा ब्रांच बन जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही कंपाउंड है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम वाला, तो हम क्या करते हैं, कोई सा एक कार्बन एटम उठाकर इसको इधर या इधर लगा सकते हैं, ठीक है, लगा कर हम इसकी ब्रांच बना सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि ये ब्रांच बनाते हुए आप लोग कभी भी टर्मिनल कार्बन एटम्स यानी कि जो आखिर पे पहला और जो आखिरी वाला कार्बन एटम होता है उसके नीचे ब्रांच नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रेट चेन में आ जाता है। ऊपर मैंने आप लोग को एग्जांपल जो स्ट्रेट चेन की दी थी उसमें आप लोग को इस तरह से बताया था कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कंपाउंड है, तो अगर ये इसका टर्मिनल कार्बन एटम है ना, अगर मैं यहाँ पे जो है कार्बन एटम अटैच कर दूंगी तो ये ब्रांच नहीं रहेगी, ये स्ट्रेट चेन बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरह से टर्मिनल कार्बन एटम्स पर नहीं लगा सकते। अगर हमने ब्रांच बनानी है तो 5 कार्बन एटम्स पूरे करने थे तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, ठीक हो गया, तो एक ब्रांच हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है, कार्बन एटम की। तो हम हमारे पास जो है वापस जो है उतने ही कार्बन एटम्स हैं, 5 ही हैं, ठीक है, बस यहाँ पे एक ब्रांच बन गई हमारे पास। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, ब्रांच चेन कंपाउंड्स। और ये ओपन चेन कंपाउंड्स क्यों है, क्योंकि इनके जो टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं वो आपस में अटैच नहीं हैं, सेपरेट हैं, ठीक है, ओपन है वो। अब हम क्लोज चेन पर आते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड्स, क्लोज चेन कंपाउंड्स। अब ये जो क्लोज चेन कंपाउंड्स है ना, ये भी फर्दर 2 तरह की टाइप्स में जो है आगे से डिवाइड हुए होते हैं। कौन कौन सी टाइप्स, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड नंबर 2 इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है, होमो का क्या मतलब होता है सेम, हेट्रो का क्या मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। यानी कि होमो से क्या मुराद हुआ कि ऐसे कंपाउंड्स के जिसमें सारे के सारे कार्बन एटम्स ही एग्जिस्ट करते हों, और हेट्रो से क्या मुराद है कि जिसमें कार्बन एटम्स के अलावा कोई ना कोई एक और एलिमेंट जो है ऐड हो रहा हो। फॉर एग्जांपल किसी कंपाउंड में जो है कार्बन एटम्स के साथ साथ कोई और कंपाउंड भी अटैच हुआ, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एट्सेट्रा, तो ये क्या बन जाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, यानी कि डिफरेंट हो जाएंगे, इसमें सारे के सारे एटम्स सेम नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये होमो और हेट्रो की भी आप लोग को समझ आ गई, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये भी फर्दर जो है आगे से डिवाइड हुए होते हैं। किस में डिवाइड हुए होते हैं, 2 तरह की टाइप्स में। अब वो दोनों टाइप्स क्या हैं, नंबर 1 इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड नंबर 2 इज एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब एरोमेटिक जो है ये लफ्ज़ निकला है एरोमा से, और एरोमा का मतलब होता है स्मेल, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास ये जो 2 टाइप्स आई थी, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, अब हम इनकी एग्जांपल किस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है 6 कार्बन वाला, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये रहा हमारे पास छठा वाला कार्बन, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हर कार्बन ने जो है 2-2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, यानी 2-2 हाइड्रोजन सबके साथ आ जाएंगे, CH2 CH2 CH2, इस तरह का क्या, सबके साथ हम क्या लगा देंगे, 2-2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अब हमारे पास ये एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब देखें इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, लिहाजा 6 वाले को क्या हम कहते हैं, हेक्सा, ठीक है। बॉन्ड कौन सा आ रहा है हर एक में, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या बनेगा, यानी कि ये अल्केन की फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसलिए हेक्सा प्लस अल्केन गोज टू फॉर्म हेक्सेन, ये हमारे पास हेक्सेन बन गया। और चूंकि ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इसके टर्मिनल कार्बन एटम्स आपस में क्या है, अटैच्ड हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, इसका नाम जो है पूरा वो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक हो गया, इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब दूसरी हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास वही 6 कार्बन वाले एटम्स वाला जो है एक कंपाउंड आ रहा है, ठीक है,
लेकिन इसमें अब डिफरेंस क्या हमारे पास होगा, हम वो देखते हैं कि इसमें जो है हर कार्बन, दो कार्बन एटम्स के दरमियान अल्टरनेटिंग डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। तो अब ये चेंज हो गया, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं। जो पहला वाला कंपाउंड था उसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड थे, ठीक है, सब में सिंगल बॉन्ड थे, और इसमें हमारे पास जो है डबल बॉन्ड भी आ गए हैं सिंगल बॉन्ड के साथ साथ। और हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास ये डबल ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड होते हैं, ये भी फंक्शनल ग्रुप्स के तौर पर जो है एक्ट करते हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो किसी भी कंपाउंड को कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज़ तो चेंज हो गई ना। अब देखें इसमें क्या हुआ, ये सैचुरेशन के साथ साथ अनसैचुरेशन भी आ गई है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो बेंजीन होगा, अब ये जो ऐसा कंपाउंड होता है ना कि जिसमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं विद अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड बेंजीन, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, बेंजीन। तो इससे हमें क्या पता चला, ये दोनों कंपाउंड्स सब डिफरेंट हो गए, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ ही डिफरेंट है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो बेंजीन है और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बेंजीन है ना, तो उसके ऊपर हम कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल OH है, तो ये बेंजीन ही, लेकिन उसका डेरिवेटिव बन गया, यानी कि साथ एक और कंपाउंड हमने निकाल लिया इसके, इसलिए ये इसका क्या बन गया, डेरिवेटिव। तो इसलिए, लेकिन ये आएगा एरोमेटिक में ही, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या नतीजा निकाला कि जो बेंजीन होगा और उसके डेरिवेटिव्स होंगे, ठीक है, उनके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं ना वो सारे क्या कहलाएंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया, वो सारे कहलाएंगे हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, अब इनके बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें कार्बन एटम्स के अलावा भी जो है कोई ना कोई एटम एग्जिस्ट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक कंपाउंड है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, या एक कार्बन एटम यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो है कार्बन एटम्स के साथ एक सल्फर का एटम बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बन गया है इसको कहते हैं हम थायोफीन, ठीक हो गया। तो चूँकि सारे कार्बन एटम्स नहीं रहे, एक सल्फर भी आ गया, तो इसलिए हम इसको क्या, किस चीज़ में जो है कैटेगराइज करेंगे, हेट्रोसाइक्लिक में। अच्छा, अब एक कोई एग्जांपल ले लें, वो एग्जांपल इसी तरह हमारे पास जो है कार्बन एटम्स अरेंज थे, ठीक है, तो इनके दरमियान एक नाइट्रोजन आ गया, ठीक है, नाइट्रोजन ने जो है बॉन्डिंग कर ली, तो इसको कहते हैं पायरोल, ठीक है, पायरोल। तो अब ये जो पायरोल है ये भी किस में आएगा, हेट्रोसाइक्लिक में, क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, कार्बन एटम्स के साथ साथ एक ऐसा भी आ चुका है कि जो क्या था, डिफरेंट था, ठीक है, कार्बन एटम्स से डिफरेंट था। तो हमने ये सारा पढ़ लिया, अब हम जो है इसकी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। रीडिंग में क्या हमारे पास आ रहा है, स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच इंडिविजुअल कंपाउंड। अभी प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक कंपाउंड को जो है अलग से स्टडी करें। टू फैसिलिटेट द स्टडी, इनकी स्टडी को आसान बनाने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कर दिया गया, क्लासीफाई कर दिया गया, ठीक है, इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स, और फिर उन ग्रुप्स के भी आगे से ग्रुप्स बने हैं, यानी कि इनटू वेरियस ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ठीक है। दे मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस, उनने इनकी क्लासेस दी हुई हैं, कौन कौन सी हमने सबसे पहले पढ़ा था, ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो ओपन चेन होते हैं वो एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहलाते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड दूसरी कौन सी हमारे पास थी, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स, और साइकिल की फॉर्म में जो कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हो वो रिंग भी बना रहे होते हैं, तो इसलिए इनको रिंग वाले कंपाउंड्स भी कहा जा सकते हैं। अच्छा, जो सबसे पहली हमारे पास आ रही है वो है ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इनको हम कैसे पढ़ेंगे, दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ये क्या इनमें होता है कि जो चेन हमारे पास होती है कार्बन एटम्स की वो खुली होती है, यानी कि टर्मिनल कार्बन एटम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। दिस चेन में भी ब्रांच्ड और नॉन ब्रांच्ड। अब ये चेन ब्रांच भी हो सकती है, यानी कि इसमें कोई ब्रांच भी एग्जिस्ट कर सकती है, और ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है, यानी कि ब्रांच नहीं भी हो सकती, यानी कि ये दोनों भी इसके आगे से फर्दर टाइप्स हैं। तो ओपन चेन कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड्स। जो हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड्स हैं उनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रेट चेन और नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स, यानी कि जिनमें ब्रांच नहीं है, जाहिर सी बात है वो फिर क्या होंगे, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स।
those organic compounds in which the carbon atoms are connected in series from one another, यानी कि सीरीज में जो है एक दूसरे से अटैच हो, इन्हें क्या कहते हैं हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अब एग्जांपल्स इनमें दी हुई हैं एन ब्यूटेन की। एन ब्यूटेन इसको क्यों कहा गया? एक तो ये स्ट्रेट चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा इनमें सिंगल बॉन्ड है और कार्बन 4 है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? एन ब्यूटेन। ठीक हो गया, ये पहली एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल क्या है हमारे पास? वन ब्यूटीन। अब वन ब्यूटीन इसको क्यों कहा गया? कार्बन एटम्स हमारे पास 4 है, सिंगल बॉन्ड्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पहला कार्बन है ना, इसके साथ जो है हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड आने की वजह से हमारे पास जो है ये अल्कीन की फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए हम ब्यूटा के बाद ईन लगा देंगे। ठीक है, और ईन जो है लगाएंगे तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड में जो है डबल बॉन्ड यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है वो किस कार्बन एटम के साथ अटैच है? तो वो पहले कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो इसलिए हम लिखेंगे वन ब्यूटीन। ठीक हो गया। अगला जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें क्या हुआ है कि हमारे पास 1 2 3 4 ही कार्बन एटम्स हैं, लेकिन इस साइड पे एक और फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया जिसका नाम है अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप ये अटैच हो गया, तो इसलिए जब भी अल्कोहलिक ग्रुप पर अटैच हो जाए तो हमारे पास जो कंपाउंड के नेम आ रहे होते हैं तो उनके एंड पे हम क्या लगा देते हैं? OL, ओल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये ब्यूटेन ही रहेगा। ठीक है, तो ब्यूटानोल बन जाएगा, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि किस कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये पहले वाले के साथ अटैच है ना, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अच्छा, एक बात आप लोग याद रखें, आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्या कंफ्यूज करिए, कभी जो है इस साइड से काउंटिंग स्टार्ट कर लेती है, कभी इस साइड से, तो बात आप लोग सुने मेरी, आप लोग उस साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ पे आप लोग का फंक्शनल ग्रुप जो है एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप इस साइड से है तो इसलिए हम इस साइड से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इस साइड पे था तो इसलिए हमने क्या किया? इस साइड से काउंटिंग करना स्टार्ट की, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब ये डिटेल में आप लोग नोमेनक्लेचर में आगे जाके 8वें चैप्टर में 9वें चैप्टर में यानी हर कंपाउंड्स की जो है डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है टाइप वो है ब्रांच चेन कंपाउंड्स, यानी कि जिनमें कोई ना कोई ब्रांच बन जाती है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच द कार्बन एटम्स आर अटैच टू ऑन द वन साइड ऑफ द चेन, यानी कि जो कार्बन एटम्स है वो वन ऑफ द साइड्स ऑफ द चेन यानी कि पूरी चेन में किसी ना किसी कार्बन एटम के साथ जो है अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए हमारे पास इसी तरह ब्यूटेन का ही फॉर्मूला आ रहा है, तो इनने क्या किया है, ये 3 इसी तरह रहने दिया है, जो चौथा वाला था उसको यहाँ ले आए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रांच बन गई। ये एग्जाम्पल भी वैसी ही है जैसी ऊपर वाली थी, यानी कि नेमिंग आप लोगों ने किस तरह से देनी है मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। देखिए अब इसमें क्या हमारे पास हुआ, ये हमारे पास पेरेंट चेन थी। ठीक है, अब इसमें पेरेंट चेन में हम अगर काउंटिंग करें 1 2 3, तो ये जो हमारे पास सेकंड वाला कार्बन है इसके साथ हमारे पास जो है मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब इसको मिथाइल क्यों कहते हैं? देखें CH4 हमारे पास होता है मीथेन, जब हम इसको किसी के साथ अटैच कर देते हैं किसी भी एटम के साथ तो इसमें जो है एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास CH3 जो है उसका नाम होता है मिथाइल। ठीक है, इसको फिर हम मिथाइल कहते हैं, तो इसलिए ये मिथाइल हो गया। ये सेकंड कार्बन पे अटैच है इसलिए हम इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल, यानी कि सेकंड कार्बन पर लगने की वजह से 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों? क्योंकि जो पेरेंट चेन है वो उसमें कितने कार्बन एटम्स हमारे पास आ रहे हैं? 3 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, 3 आने की वजह से 3 को कहते हैं प्रोपेन, 3 वाले कंपाउंड को, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। और इसका एक और नाम है वो क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। आइसो का क्या मतलब होता है कि जिसमें हमने ब्रांच बना दिया है। अगर सिंपली आप लोगों ने इसका नाम यूज़ करना है तो वो हो जाएगा आइसोब्यूटेन। और अगर नोमेनक्लेचर के लिहाज से आप लोगों से वो लोग पूछें कि इसका नाम लिखें प्रॉपर आयोपिक नेमिंग सिस्टम के जरिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक हो गया, आगे जाके हम डिटेल में जो है सारी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब जो अगली हमारे पास एग्जांपल आ रही है वो भी वही 4 कार्बन आइटम्स हैं, बस यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि फंक्शनल ग्रुप इस साइड पे आ गया, तो काउंटिंग हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो है मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, हम क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल प्रोपीन, यानी कि सेकंड कार्बन पे जो है मिथाइल का ग्रुप लगा है इसलिए हम लिखेंगे 2 मिथाइल। पेरेंट चेन में 3 कार्बन एटम्स हैं तो हम क्या लिखेंगे? प्रोपीन। प्रोपीन क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड की वजह से प्रोपेन नहीं रहा, प्रोपीन बन गया। ठीक है, और इसका जो वैसे नाम है वो है आइसोब्यूटाइलीन। ब्यूटेन क्यों नहीं रहा?
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड है, इसमें हमारे पास इनने 5 कार्बन आइटम्स दे दिए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दे दिए हैं। तो अगर सिंपल हम इसकी जो है वो नोमेनक्लेचर करें तो क्या हमारे पास आएगा, नियोपेंटेन, ठीक है। 5 वाले को कहते हैं पेंटेन, सिंगल बॉन्ड है सब में इसलिए ये पेंटेन ही रहेगा। और नियोपेंटेन क्यों, क्योंकि जब ये इस फॉर्म में कोई भी कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसे नियो का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। और वैसे अगर हम इसकी नोमेनक्लेचर करें तो किस तरह से होगी, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, यानी कि हमारे पास ये पेरेंट चेन है, ठीक है, प्रोपेन। इसमें अब हमारे पास 3 कार्बन आइटम्स हैं, काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2 3, तो ये सेकंड वाले पे जो है हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, इसलिए हम लिखेंगे 2 डाई मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल प्रोपेन। पेरेंट चेन जो है उसका नाम एंड पे आता है, ठीक है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये हमारे पास इसकी नेमिंग हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स के जो साइकिल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हो। दीज कंपाउंड्स कंटेन क्लोज चेन्स और रिंग्स ऑफ एटम्स एंड आर नोन एज साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्दर इनकी 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो है सारे के सारे एटम्स सेम होते हैं और वो सारे कौन से होते हैं, कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो इसलिए इसका नाम हम लोग जो है रख देते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। और अगली जो हमारे पास एग्जांपल है वो अगली टाइप है वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू वेरियस क्लासेस इज शोन इन द फिगर। अब नीचे उन्होंने फिगर दिखाई हुई है, वो बाद में हम देखते हैं, ठीक है, कि किस तरह से इनकी क्लासिफिकेशन हुई है। या फिलहाल हम पढ़ते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स कि जिनमें जो है सारे के सारे एटम्स कौन से हैं, कार्बन के। The compounds in which the ring consists of only carbon atoms, ठीक है, is called homocyclic or carbocyclic compounds. Carbocyclic compounds or homocyclic compounds are further classified as alicyclic compounds एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये भी आप लोग को डिटेल से समझा दिया कि एरोमेटिक कौन से होंगे और एलिसाइक्लिक कौन से होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे कि जिनमें बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स आ रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे किस में आ रहे होंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये जो है इन्होंने जो है एक फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है, ये बाद में हम देखते हैं एंड पे, ताकि हमारा जो है अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए। फिलहाल हम जो है अपनी स्टडी जारी रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ रही है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स ये जो बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स के अलावा जितने भी हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास एलिसाइक्लिक में आ जाएंगे। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन रिंग ऑफ 3 और मोर देन 3 कार्बन आइटम्स एंड रिजेंबलिंग एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, जो कि एलिफेटिक कंपाउंड से रिजेंबल कर रहे हो आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। अच्छा, द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैव द जनरल फार्मूला CnH2n। अब इनने जनरल फार्मूला भी इसका बता दिया है, यानी कि इन की जगह हम कोई सी भी वैल्यू पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कार्बन है तो हम n की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। और इसी तरह हमारे पास फिर ये क्या बन जाएगा, C1H2 × 1, तो ये हमारे पास क्या बन गया, CH2, ठीक हो गया। ये इनका जनरल फार्मूला इन्होंने बताया हुआ है। टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। इन्होंने आमतौर पर जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी एग्जाम्पल्स नीचे दी हुई हैं। वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स मे बी सब्सटीट्यूटेड बाय अदर ग्रुप और ग्रुप्स, यानी कि जो इनमें हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है वो दूसरे ग्रुप्स के साथ सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, ठीक है, उनका तबादला हो सकता है। एग्जाम्पल हमारे पास पहली एग्जाम्पल आ रही है साइक्लोप्रोपेन। 3 है कार्बन आइटम्स इसलिए प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो साइकिल की फॉर्म में एक्सिस्ट कर रहा है इसलिए इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह नेक्स्ट है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन क्योंकि 5 कार्बन आइटम्स है, साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन आइटम्स है, इसी तरह साइक्लोहेक्सीन और ये हमारे पास हो गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक हो गया। अब अगली टाइप हमारे पास जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। These carbocyclic compounds contain at least 1 benzene ring, ठीक है, कम अज़ कम इन कंपाउंड्स में एक बेंजीन रिंग होना लाजमी है। 6 कार्बन एटम्स, यानी कि होते हैं इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम्स विद अल्टरनेट 3 डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, ठीक हो गया। These bonds are usually shown in the form of a circle। ये बॉन्ड्स किस फॉर्म में शो किए जाते हैं, सर्कल की फॉर्म में। टिपिकल एग्जाम्पल्स
ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। अब आमतौर पर जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं वो नीचे दी गई हैं और वो बेंजीन की ही इनमें दी हुई हैं। ये हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल है। बेंजीन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक हो गया। The aromatic compounds may have a side chain of functional group attached to the ring। वही आप लोग की बात होगी कि इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया तो वो इसके डेरिवेटिव्स बन जाएंगे। ठीक है, तो आएंगे ये किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही। तो जब भी हमारे पास बेंजीन के ऊपर CH3 का कंपाउंड लगे तो वैसे तो इसका नाम होगा हमारे पास क्या होगा, मिथाइल बेंजीन, लेकिन इसको स्पेशल नाम दिया गया है टोलीन। ठीक है, इसी तरह जब भी हमारे पास OH ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच होगा तो हमारे पास नाम होगा इसका फिनोल। जब भी एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैच होगा बेंजीन के साथ तो इसको क्या हम कहेंगे, बेंजाल्डिहाइड। जब भी NO2 अटैच होगा तो इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोबेंजीन। ये सारे अभी आप लोग को मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग के टॉपिक्स जो हैं कवर होते जाएंगे, आप लोग को ये कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत हद से ज़्यादा आसान चीज़ें लगेंगी। द एरोमेटिक कंपाउंड्स में ऑल्सो कंटेन मोर देन वन बेंजीन रिंग्स फ्यूज टुगेदर। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो एक से ज़्यादा भी बेंजीन रिंग्स जो हैं उनमें एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, जो कि क्या होती हैं, फ्यूज टुगेदर, यानी कि आपस में जुड़ी होती हैं, लिंक्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें दो जो है बेंजीन रिंग्स आपस में अटैच हैं, फ्यूज हैं, देखिए फ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड कि जिसमें दो फ्यूज्ड रिंग्स हों, बेंजीन रिंग्स, तो उसको के हम क्या कहते हैं, नेफ्थलीन। ठीक हो गया। और जिसमें हमारे पास 3 बेंजीन रिंग्स जो है फ्यूज फॉर्म में हों उसको हम क्या कहते हैं, एंथ्रासीन। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आ रही है वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन आइटम्स के अलावा भी कोई कंपाउंड प्रेजेंट हो। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइकल्स। ठीक है, इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जनरली वन और मोर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आर प्रेजेंट, यानी कि कार्बन आइटम्स के साथ साथ दूसरे एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ठीक है, द एटम्स अदर देन कार्बन आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर प्रेजेंट इन द रिंग आर कॉल्ड हेट्रोएटम, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स कि जिनमें कार्बन एटम्स के अलावा भी कोई कंपाउंड प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, और जो दूसरा कंपाउंड आ रहा होगा कार्बन एटम्स के अलावा उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोएटम। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वही एग्जांपल्स जो मैंने आप लोग को दी थी, तो ये वही इनने दी हुई हैं, डिस्क्राइब की हुई हैं। इनमें क्या है, हमारे पास जो कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान एक जो है अलहदा से नया जो है एटम आ गया है, लिहाजा ये कौन सी टाइप्स कहलाएंगी, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में इनको शुमार किया जाएगा। ठीक हो गया, तो हमने अपना ये पूरा कंप्लीट कर लिया। एक दफ़ा आप लोग इस फ्लो चार्ट को देख लें, रिवाइज हो जाएगा आप लोग को सारा। क्या हुआ था, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे पहले क्लासिफाई किया गया था किस किस में, इंटू 2 टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स थी, ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। अब हमारे पास जो ओपन चेन कंपाउंड्स थे उनको हम ए साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते थे। ठीक है, अब जो ओपन चेन थे वो फर्दर डिवाइड हुए थे किस किस में, 2 टाइप्स में, और वो टाइप्स कौन सी थी, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। और जो साइक्लिक थी हमारे पास वो कितनी टाइप्स में डिवाइड हुई थी, 2 टाइप्स में। कौन कौन सी टाइप्स थी, होमोसाइक्लिक जिसको हमने कार्बोसाइक्लिक भी कहा था, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब जो हमारे पास होमोसाइक्लिक थी वो आगे से 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, और वो कौन सी थी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक भी जो है वो आगे से 2 टाइप्स में डिवाइड हुई थी, और वो कौन सी थी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, और जो अनसैचुरेटेड है वो फर्दर डिवाइड हुई थी एरोमेटिक में और नॉन एरोमेटिक में। ठीक है, तो हमारा आज का जो है वो इतना ही लेक्चर था। अब इंशाल्लाह कल हम फर्दर स्टडी करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।